शैतान मूवी के एंडिंग को देखने के बाद बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वनराज अगर तहखाने में बंद है तो वह वहां पर भूख से मर जाएगा या फिर मिशन को दोबारा से पूरा करने की कोशिश करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कबीर ने वनराज का जीप काट दिया था तो फिर बोलेगा कैसे और अपना वशीकरण करेगा कैसे। तो मुझे पता है भाई लोग आप यही सोच रहे होंगे, पर वशीकरण करेगा अब वो कैसे करेगा वह इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और वनराज के बारे में और उसके पावर के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मूवी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शैतान वश मूवी का रीमेक है और रीमेक होने के बावजूद ये मूवी रीमेक जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें जो बीजीएम का यूज किया है वह सुन के और ज्यादा डर लगने लगेगा। और इस मूवी को स्त्री या भूल भुलैया से बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि यह बिल्कुल भी हॉरर ड्रामा नहीं है, ये प्योर हॉरर है। और इस मूवी में जिस घटना को दिखाया गया है वो आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो में शैतान मूवी के एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने शैतान मूवी का रिव्यू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो मैं हूँ सोहेल, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई लोग, वनराज एक बहुत ही डेंजरस और पावरफुल आदमी है। इसका डेमो हमने देख ही लिया। उसने एक लड्डू से जानवी को वश में कर लिया और ऐसी वश में किया कि वह जिस चाय की स्मेल को पसंद तक नहीं करती थी वह चाय को जानवी को खिला देती है। और अपने छोटे भाई को मारने के लिए बोला और वो भी कर दिया। और एक सीन में शॉट उतारने को बोला, वो भी कर दिया। तो इस सब से ये पता चलता है कि वशीकरण में वनराज का महारत प्राप्त है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो वह सिर्फ वशीकरण ही नहीं, माइंड को भी रीड कर लेता है। जब इस सीन में ज्योति जो कहना चाहती है वह आगे से ही वनराज को पता होता है ये क्या बोलने वाली है। तो वनराज के पास अच्छे खासे पावर होते हैं। तो वह 109 लड़की को बलि चढ़ाने से कौन सी पावर हासिल करना चाहता है। तो देखो, वनराज दुनिया में रह रहा है एक आम आदमी बनकर, बट उसके माइंड में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। इसलिए वनराज शैतान की पूजा करता है, जिसे वनराज को ब्लैक मैजिक करने का शक्ति मिलता है। पर एक खास रात को 109 लड़की को बलि देनी थी और बलि देने के बाद शैतान का कुछ पावर मिल जाता था शायद, या फिर ये खुद शैतान बन जाता। इससे होता क्या, जो भी चाहता फिर जिसको भी वो कंट्रोल करना चाहता वो ऑटोमेटिक इसके वश में हो जाता बिना कुछ किए और अपने माइंड से ही कंट्रोल कर लेता। अब सोचने वाली बात है, 109 लड़की थी जंगल में, यानी काफी टाइम से ये बंदा लड़कियों को इकट्ठा कर रहा था। मतलब जानवी को छोड़ दे तो 108 लड़की को इसने ऑलरेडी जंगल में जमा कर रखा था। और इसी बीच मैंने नोटिस किया, जब वनराज जानवी को ले जा रहा था तब वनराज कबीर और ज्योति से परमिशन ले रहा था कि जाओ मेरी बेटी को ले जाओ। सोचो इतना कुछ कांड हुआ घर में, जानवी को ले जाने में वो एक कमांड देता तो उसके साथ चल जाती। बट वनराज कबीर और ज्योति से परमिशन मांग रहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूँ और तुम इसके लिए एग्री हो। अब यहाँ पर हो सकता है वनराज का बलि वाला नियम किसी भी माता पिता अपनी बच्ची को दान देने से ही होता है, ना कि अपनी मर्जी से बच्चों को लेकर। चीज इंटरवल के बाद हाईलाइट करके दिखाई तो गई है, लेकिन इस बात का कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वनराज ने जानवी से पहले 108 लड़कियों पर ऑलरेडी वशीकरण करके रखा था। तो ये 108 लड़कियों के माता पिता को इतना तो पता होना चाहिए कि उनकी बेटियों को लेकर कौन जा रहा है। और ये बात पुलिस को तो जरूर बताना चाहिए था, पर किसी को नहीं बताती उनके माता पिता। और एंडिंग में खुद बताती है ये लड़कियां अचानक से लापता हो गई थी। इसका मतलब वनराज लड़कियों पर वशीकरण करके उन्हें जंगल में ले जाता था और वनराज कबीर के साथ गेम खेल रहा था ताकि वो जानवी को दान देने के लिए एग्री हो जाए और कबीर वनराज के पीछे ना जाए और 109 लड़की की बलि वो बिना किसी रुकावट के दे सके। 109 लड़कियों की बलि पूरी हो रही थी। ये तो वनराज के पावर के बारे में एक्सप्लेनेशन था। अब बात करते हैं प्रॉपर एंडिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा, वनराज सभी लड़कियों को अग्निकुंड में बलि देने के लिए होता है। तो कबीर वहां पर आता है और उस रेड डॉल को छीन लेता है, जिसे वो रेड डॉल को अगर अग्निकुंड में डाल देता तो सारी लड़कियां अग्निकुंड में चली जाती। कबीर यहाँ पर सबसे अच्छी चीज यही करता है, वनराज को जीभ को ही काट देता है, जिससे वो बोल नहीं पाता है और किसी को भी अपना कमांड नहीं दे पाता है। जैसे कि हमने देखा था कि वनराज जिस भी लड़की को अपने बस में करता था वह सिर्फ वनराज का ही सुनती थी। तो यहाँ पर वनराज का जीभ काटने से वह किसी भी लड़की को कमांड नहीं दे सकता था। अब वनराज किसी पर भी फ्यूचर में वशीकरण कर भी ले तो उसे कमांड नहीं दे पाएगा। अब तो यहाँ पर एक थ्योरी बताता हूँ जिसे वनराज आगे चलकर बिना अपने जुबान के किसी को भी कमांड दे सकता था। वनराज कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, वो ऐसा तांत्रिक है जो एक लड्डू से किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। लास्ट में कबीर ने उसको इलीगली कैद तो कर लिया है तहखाने में। तो और लास्ट सीन में जब कबीर उसे मरा हुआ चुहा देने आता है, तो जब कबीर जा रहा होता है तो कबीर कहता है वनराज
वनराज उतने अच्छे से नहीं कह पाता है, लेकिन कबीर कहता है। तो फ्यूचर में वनराज बोल सकता है कि नहीं, आप कमेंट में बताइए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।